अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ ट्यूशन सेंटर। आई एम प्रोफेसर तौर रहमान। जी क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। हम आज से स्टार्ट करेंगे जी इंटीग्रेशंस। हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होती है, उसका क्या फार्मूला है, क्या मकसद है इसका इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसको जानने के लिए हम वाइट बोर्ड पर चलते हैं। तो आपने क्या करना है जी, आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर देना है जी। क्या है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्ट, यानी हम कह सकते हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव क्या था? रेट ऑफ चेंजिंग, तब्दीली की शरह थी, रेट ऑफ चेंजिंग थी। अब इंटीग्रेशन क्या है? हमने वो जो रेट ऑफ चेंजिंग है उसे रिकवर करना है कि वो चेंजिंग के पहले, यानी चेंजिंग से आने से पहले जो असल फंक्शन था, रियल फंक्शन था, जो ओरिजिनल फंक्शन था, वो क्या था। हमने उस ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड करने के लिए कि जो फार्मूला यूज करते हैं उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। देखें, अब सिंबल ऑफ द इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंटीग्रल। हम इसके जो सिंबल है उसे क्या बोलते हैं? उसको हम इंटीग्रल कहते हैं। ये साइन है हमारे पास इंटीग्रल का, इंटीग्रल बोलते हैं। ये आता कहां से? ये है क्या चीज है? इट्स कम टू फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड सम। इंग्लिश का वर्ड है एक हमारे पास सम। इसका जो फर्स्ट लेटर एस है ना, ये वाला, इसको हम क्या यूज करते हैं इसके अंदर साइन ऑफ द इंटीग्रल के तौर पर। इज इनवर्स ऑफ द डिफरेंस, यानी कि हमारे पास जो डिफरेंस है, यानी कि फर्क का उल्ट जो है वो क्या होता है? सम होता है। पहले हमने क्या था उसके अंदर? वो डिफरेंट था। अब हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर? उसका सम ले रहे हैं, यानी कि स्मॉल पार्ट जो है उसके अंदर डिफरेंशियल के इकट्ठा करके हम उसके रियल फंक्शन में जाएंगे, ओरिजिनल फंक्शन उसका हम निकाल लेंगे इसके अंदर। इसलिए क्या किया, यूज किया जाता है जो सम है उसको यूज किया जाता है, उसका फर्स्ट लेटर जो है एस जो है ना, इसको यूज किया जाता है। तो देखें हमारे पास फर्ज किया है, हमारे पास क्या है? सपोज दैट इज फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, और डी ऑफ एक्स। इसमें चीजें क्या क्या हमारे पास है? ये हमारे पास शुरू वाला जो है ये इंटीग्रल, इसे पढ़ते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। अच्छा, ये इंटीग्रल दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक होते हैं डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। हम स्टार्ट करेंगे तो इनडेफिनिट से करते हैं। अगर तुम्हारे पास इसके ऊपर लिमिट्स आ जाए, बताया हो इस लिमिट्स के अंदर हमने काम करना है, वो डेफिनिट इंटीग्रल होता है। अगर हमारे पास लिमिट्स ना हो तो हम इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है, ये कोई फंक्शन है यानी जिसका हमने क्या डेरिवेटिव लिया हुआ था, रेट ऑफ चेंजिंग निकाली हुई, वो फंक्शन है हमारे पास। ये आगे क्या है? इसका डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो फंक्शन है इसमें रेट ऑफ चेंजिंग जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रही है, एक्स के लिहाज से हमने इसको जो है डेरिवेटिव फाइंड किया था, उसकी हम क्या कर रहे हैं? अब हम उसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि उसको जानना है कि इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है। ये देखें, इसके साथ एफ, ये इसे क्या लगता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, क्योंकि डिफरेंशियल का ये कोफिशिएंट है और हमारे पास यही फंक्शन जो इसमें यूज हुआ है, ये इसका क्या डिफरेंशियल है, ठीक है। इसका रिजल्ट, स्पोर्ट्स रिजल्ट है इसका कि हमारे पास इसका जो है ये इंटीग्रेशन जो है इसकी लीज हमारे पास क्या फंक्शन ही आएगा, फंक्शन की वैल्यूज है, तो एफ ऑफ एक्स आ गया। ये हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स है, और ये क्या है? प्लस सी आ गया, ठीक है। सी हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो ये है ओरिजिनल फंक्शन है, यानी जिसका डेरिवेटिव लिया हुआ था, यानी कि ये डेरिवेटिव का रिजल्ट है, यानी कि डिफरेंशियल किया, लास्ट में डेरिवेटिव जो आया वो ये इसका आंसर, उसका हमने इंटीग्रल लिया तो हमारे पास क्या आ गया? ओरिजिनल फंक्शन आ गया, स्टेटमेंट आ गया जैसे हमने स्टार्ट किया था। सी फॉर एनी कांस्टेंट, जिसको डेरिवेटिव के अंदर हमने क्या किया था? जीरो किया था, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। हमें पता नहीं होता, जब हमारे पास जो डेरिवेटिव के लास्ट पे जो रिजल्ट उसका होता है जिसमें कांस्टेंट को जीरो कर दिया जाता है, उसके अंदर हम इस बात का एनालिसिस नहीं कर सकते उस वक्त के हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कौन सी थी, 2 है, 5 है, 100 है, 1000 है, क्या कांस्टेंट हमें नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि वो जो कांस्टेंट है जिसको जीरो किया गया है वो कौन सी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू है। सी रिप्रेजेंट ऑफ द ऑल कांस्टेंट, जिसको जीरो किया गया इसके अंदर, तो हम यहाँ पे सी यूज करते हैं एज ए कांस्टेंट के लिए। तो हमारे पास क्या आएगा? देखें, अगर हम अब हमने ये जानना है कि क्या ये हमारे पास एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं, ये वाले क्या है? इनवर्स प्रोसेस हैं। अगर मैं इसका लूं डेरिवेटिव, डिफरेंशियल लूं इसका, तो हमारे पास ये फंक्शन निकल आएगा। ये देखें, ये मैंने क्या डेरिवेटिव लिया इसका, हाँ जी, सामने डिफरेंट अलग अप्लाई किया। ये कोई फंक्शन है, हमारे पास उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डिफरेंशियल कोई फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स स्मॉल कर दिया मैंने इसके मुताबिक, और इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट इक्वल टू जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स फंक्शन आ गया। ये क्या है? इसके इनवर्स प्रोसेस होते हैं इसके, ये दूसरे के, एंड डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन क्या है? इनवर्स है। अच्छा जी, इसका मैं एग्जांपल्स देके आपको करवा भी दूंगा। पहले हम क्या करेंगे, इसको कुछ फार्मूले जान लेते हैं इसके अंदर कि ये किस तरह प्रोसेस किस तरह बनता है। अभी हमने क्या जानना है कि डेरिवेटिव जो है वो क्या है? एंटी डेरिवेटिव हमारे पास इनवर्स, यानी कि ये क्या है? इनवर्स प्रोसेस है किसका? डेरिवेटिव का। तो इसे क्या कहते हैं? हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इसका साइन जो है, इसका नाम क्या? इंटीग्रल है। आता कहां से? इंग्लिश का वर्ड सम, उससे निकाला जाता है।
और इसके अंदर वैल्यूज क्या है हमारे पास जो आती है, ये फर्स्ट वाली इंटीग्रल्स फंक्शन हमारे पास कोई होगा जो क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं इसको हम, यानी डेरिवेटिव इसका ये कोफिशिएंट है, और यह क्या है डिफरेंशियल दिया हुआ है। जब इसका हमने आंसर निकालना है, साथ क्या लगाना है, इसके हमने सी लगाना है। यहां तक आपने इसको माइंड में रखना है इस बात को। अब हम करते हैं इसके जी फार्मूले, यानी किस रूल के मुताबिक हम करते हैं। जैसे डेरिवेटिव में फार्मूले होते हैं, पावर रूल्स, प्रोडक्ट रूल्स, उस तरह इसके अंदर भी रूल्स हैं, इसके अंदर कुछ फार्मूले चलते हैं, फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसकी मैंने 3 टाइप्स बनाई हुई हैं। हर टीचर का मुख्तलिफ मेथड होता है, मैंने इसकी 3 टाइप्स बनाई हुई हैं। आज मैं इसकी टाइप 1 जो ना उसके बारे में आपको डिस्कशन करूंगा, बताऊंगा कि उसके फार्मूले कौन कौन से इसके अंदर हैं। तो करते हैं स्टार्ट हम इसके अंदर। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट इसका फार्मूला जो है उसका क्या है, ये टाइप 1 का फर्स्ट फार्मूला, इंटीग्रल, ये कोई फंक्शन है, इसकी पावर को n ले लेते हैं हम। आगे क्या है इस फंक्शन का, ये इस फंक्शन की यानी बेस जो है, ये पावर, ये बेस इसका डेरिवेटिव है, और ये आ गया dx इसके डिफरेंशियल। ठीक है, अब यहां पे ना कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को माइंड में रखते हुए हमने ये फार्मूले हमने माइंड में रखने हैं, तैयार करने हैं। अगर वो कंडीशंस अगर आपके माइंड में नहीं होगी तो फार्मूले की आपको समझ नहीं आएगी कैसे करना है। कंडीशन क्या है वो जान लेते हैं क्या है जी, यानी कि फार्मूला ये अप्लाई करते वक्त किस तरह क्या माइंड में रखना है। यानी हम इसको ये भी कहते हैं कि इंटीग्रेशन का ये क्या है, ये पावर रूल्स है। तो क्या इसकी कंडीशन है, इफ, यानी कि ये शर्त पूरी होगी तब, इफ इज अ कंडीशन, इफ द डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस क्या होती है, ये पावर, नीचे वाले ये बेस है, डेरिवेटिव बेस, इट्स अकर, यानी कि वो वहां पे जाहिर हो, नजर आ रहा हो, ठीक है ना। अगर इस इंटीग्रल के अंदर, ये इंटीग्रल है और डिफरेंशियल है, इन डिफरेंशियल इंटीग्रल के दौरान यहां पे इसकी बेस का ये फंक्शन जो है इसका, ये ऊपर पावर है इसलिए को बेस पढ़ रहा हूं मैं इसको। अगर इसका डेरिवेटिव इस इंटीग्रल के अंदर कहीं हो, ये आगे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है ना, यानी कि डेरिवेटिव इसका होना चाहिए। अगर इसका डेरिवेटिव, यानी कि हम आमतौर पर बच्चों को सिखाने कहते हैं कि आगे बना ले उसके अंदर, ताकि डिफरेंशियल के साथ नजर आता हो, ये डेरिवेटिव यहां पे क्या करते हैं इसके आगे, या डिफरेंशियल के साथ यहां पे आ जाए, डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, रूल किस तरह अप्लाई करेंगे, तो हम रूल इस तरह अप्लाई करेंगे कि इसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर देंगे, इस तरह होगा। हाँ जी, क्या कंडीशन है कि इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस फंक्शन की पावर में 1 ऐड हो जाएगा। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर n है, तो क्या होगा इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिंग 1 बाय इज पावर एंड डिवाइडिंग बाय एडिशन पावर, ये सारा जो एडिशन पावर बनी है ये वाली n+1, इसके क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, और प्लस क्या लगाएंगे, प्लस सी लगाएंगे, जिसको हमने डेरिवेटिव के अंदर क्या किया था, 0 किया था, हमें पता था वो कांस्टेंट, जब मैंने क्या किया उसके लिए कांस्टेंट को शो कर दिया। ठीक है जी, ये फर्स्ट है। क्या कंडीशन थी कि अगर हमारे पास उसका डेरिवेटिव मौजूद हो इसका बेस का, तो हम ये काम करेंगे, वरना ये काम नहीं कर सकते। इसकी वजाहत के लिए मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, उन एग्जांपल्स से आपको वजाहत इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी क्या करना हमने। इसकी देखें जी, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, मैं लेता हूं यहां पे, देखो x इज पावर n इंटू डी एक्स। अब देखो मैं डेरिवेटिव लूं, अगर मैं इसका बेस का, बेस क्या है, इंटीग्रल, ये पूरा फंक्शन, इसकी ये बेस है, ये पर पावर है, ये इसका डिफरेंशियल है कि विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है। देखो मैंने डेरिवेटिव लिया इसका बेस का, ओनली बेस जो पावर के नीचे दिया हुआ है, x का लिया, dx और dx सेम है, तो क्या होगा, ये वाला 1 हो जाएगा, बाय रूल्स ये 1 आ जाता है। तुम्हें पता है इस बात का कि यहां कोई वैल्यू ना हो वहां पे 1 तो होता ही है। अब इसके यहां पे क्या है, इस जगह 1 तो है। अब क्या है कि इस बेस का डेरिवेटिव जो है आगे क्या है, वो मौजूद है, डेरिवेटिव ऑफ बेस इट्स अकर, यानी है यहां पे। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन की, इसकी पावर के अंदर 1 हम ऐड कर देंगे, इसकी पावर के अंदर, इस फंक्शन की जो पावर है इसके अंदर क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, और इसके ऊपर क्या करेंगे, इसी पावर में हम इसको डिवाइड कर देंगे, और प्लस क्या करेंगे, इसको प्लस सी लगा देंगे। लो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी इंटीग्रेशन आ गई। और एग्जांपल देखते हैं इसकी, नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसकी, हम ले लेते हैं यहां पे ax प्लस b इसकी पावर n a इंटू डी एक्स, ये मैं ले ली। अब देखो यहां पे इसका डेरिवेटिव क्या आता है, हम चेक किया यहां पे साइड पे इसके क्या डेरिवेटिव बनता है इसका बेस का। पूरे फंक्शन की बात नहीं हो रही, जो n के नीचे है बेस, इसका डेरिवेटिव लेना हमने। ये है ax प्लस b, तो क्या आएगा, डेरिवेटिव लेंगे कांस्टेंट वेरिएबल का, अगर दोनों आ जाए तो क्या होता है, कांस्टेंट एज इट डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल dx ओवर dx होता है,
और केला कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है हमें पता है 0 होना चाहिए, इसका सेम आ जाए 1 होता है तो ये आ जाएगा a, यानी कि 1 इसका आएगा 1 मल्टीप्लाई a करें तो क्या आंसर आता है इसका a ही आता है। देखें मौजूद है क्या हमारा रूल था कि अगर बेस का, यानी कि ये पूरी बेस है, ये सारी बेस है, ये अंदर वाली, इसका अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर देंगे इस फंक्शन की। ये देखें इसकी पावर में 1 मैं ऐड करूंगा, यानी कि n में प्लस कर दिया 1, पावर में 1 जमा कर दिया, 1 ऐड कर दिया, और इसी पावर पे जो एडिशन पावर बनी है इस पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस लगा देंगे c। ठीक है, बात समझ आ रही। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास क्या आएगा नेक्स्ट, इसकी और एग्जांपल मैं कर देता हूं आपको। हम यहां ले लेते हैं, इससे मैं दूसरी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 3x प्लस 5 dx। ठीक है, ऐसे लेते हैं। अब देखें हम चेक करते हैं क्या बेस का डेरिवेटिव है, चेक किया हमने, फौरन चेक करते हैं भी क्या बनता है बेस डेरिवेटिव इसका जी। ये देखें इसका डेरिवेटिव क्या आता है, ये देखो इसका बेस, इसका आ जाएगा 3 शुरू में आ जाएगा स्टार्ट में, ये dx ओवर dx 1 हो जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा 0, तो क्या आएगा यहां पर इसके 3 आ जाएगा। तो देखें आगे क्या है, 3 की वैल्यू नहीं है, 3 की कमी है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते कि अब हमें ये कमी जो है वो पूरी करनी पड़ेगी इसकी। अब देखें जब हमने इसका कमी ये पूरी करनी होती है, जो आगे डेरिवेटिव इसका मौजूद नहीं है, देखना है कि वो वैल्यू क्या है। अगर तो वैल्यू हमारे पास वो कांस्टेंट है, ये वैल्यू कौन सी आ रही है, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ये वाली, ये कौन सी वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये 3 आया। अगर तो कांस्टेंट है हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपको मैंने पहले डेरिवेटिव के अंदर मैंने बताया था कांस्टेंट वैल्यूज कौन सी हैं, उसके लिए क्या याद करना पड़ता है, वेरिएबल याद करने पड़ते हैं। कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई जी यू वी डब्ल्यू टी थीटा फाई, जनरली इन वेरिएबल्स को यूज किया जाता है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये माइंड रखते हैं, ये जो वेरिएबल बताए गए हैं वो, बाकी हर चीज क्या कहते हैं हम उसको कांस्टेंट कर लेते हैं, जितनी काउंटिंग है सारी कांस्टेंट में आती है, ये कांस्टेंट है, ये एनालिसिस कर लिया हमें, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट की कमी हम इसके अंदर पूरी कर सकते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन या वेरिएबल की कमी आ जाए ना, उसे पूरा करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, उसके लिए फिर कोई और टेक्निक यूज करते हैं फार्मूले की। इस फार्मूले की हम कमी कर सकते हैं, कैसे क्या करेंगे, हम करेंगे इसके अंदर मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 3। मैं क्या करूंगा, बार इसको 3 के साथ डिवाइड कर दूंगा, और इधर 3 के साथ क्या करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय क्या कर दिया मैंने, 3 कर दिया। मैं लिख सकता हूं मैं मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 3। अब देखा कि इसकी बेस का डेरिवेटिव जो है वो क्या है, आगे है, ये देखें दिया हुआ यहां डिफरेंशियल के साथ है ना। तो क्या करना हमने, इसकी पावर के अंदर ऐड कर देंगे। अब ये वाला 1/3 जो बाहर है, ये इंटीग्रल के बाहर इसने ऐसे आ जाना है, इधर क्या करेंगे, इसकी पावर में ऐड हो जाएगा 1, इसकी पावर कितनी बन जाएगी, आप ये आ जाएगा n+1। इस पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे n+1, और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस c, जिसको डेरिवेटिव में क्या किया था, 0 किया था, वो यहां साल लगा देते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी हो गया कि अगर कांस्टेंट कमी हो हम इसको पूरा कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये मेरा फार्मूला जो 1 जो है उसकी वजह। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स आपको एक और एग्जांपल बना देता हूं इसकी मैं नेक्स्ट, ये देखें एग्जांपल इसकी और एक, इसी फार्मूले की एग्जांपल है ये वाली। अब देखें हमें पता चाहिए कि इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, डेरिवेटिव लेके देखते हैं क्या बनता है डेरिवेटिव जी। इसकी एग्जांपल ये इसकी क्लोज हुई, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ये क्लोज किया गया, इसका डेरिवेटिव लेते हैं आप जी। डेरिवेटिव लिया हमने किसका जी, इसकी पावर क्या है यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन ऑफ पावर क्या होती है, 1 होती है, इसकी पावर यहाँ पे क्या है 1 है, 1 के अलावा पावर भी आ सकती है, ऐसे ये 1 पावर है। तो मैंने इसका डेरिवेटिव लिया जी नेचुरल लॉग x। क्या इसका डेरिवेटिव होता है, जो भी नेचुरल लॉग के आगे वैल्यू दी होती है, यहाँ पे x है तो इसका करना होता है 1 पे डिवाइड करना था, 1/x, आगे dx और dA 1 हो जाता है, क्या बनता है 1/x है। क्या बेस का डेरिवेटिव है, तो देखिए जरा इसमें जरा, तो इसके अंदर डेरिवेटिव है, कैसे बनाएंगे इसको, तरतीब इसकी थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी, थोड़ी सी इसको रेंज कर लेते हैं इसको। ये देखें अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, मैं अगर मल्टीप्लाई 1 से करूंगा इसके ऊपर ये बन जाए ना। अब देखें इसका डेरिवेटिव क्या है ये, इसका डेरिवेटिव आगे क्या मौजूद है, इसकी पावर क्या है ऊपर, इसकी पावर 1 है, तो क्या करेंगे इसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर देंगे। ये अब नेचुरल लॉग, इसकी पावर में 1 हमने ऐड किया, 1+1 हो गया, और इस पर हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, एडिशन पावर प्लस क्या आ जाएगा c। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा हमारे पास जी नेचुरल लॉग x, इसकी पावर 2/2 प्लस c। ठीक है जी, इस तरह ही हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल से और एग्जांपल आपको दे देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह। लास्ट एग्जांपल हमारी हो गई ये वाली जी,
हाँ जी, ये लिखा है साइन एक्स और क्या है इसकी पावर लेते हैं, एनी पावर ले लें, या क्वेश्चन नंबर 1 होता है, मैं जो एनी डाल देता हूँ, कोई पावर से होता है। हम देखना है क्या बेस का डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव चेक करते हैं इसका क्या बनता है। देखें चेक कर लेता हूँ डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, हाँ जी साइन, सॉरी पावर नहीं इसकी आएगी साइन, डेरिवेटिव साइन क्या होता है cos x, डेरिवेटिव x dx और डी से एंगल इसका 1 हो जाएगा, इसमें cos आ जाएगा। तो देखें इसका डेरिवेटिव जो है बेस का आगे मौजूद है, तो क्या करेंगे इसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर देंगे, यानी क्या बनेगा यहां पर इसकी पावर के अंदर, यानी कि ये बनेगा साइन x, इसकी पावर कितनी आ जाएगी n+1, इस पर क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, यहां भी आ जाएगा n+1 और प्लस क्या हो जाएगा c। जी एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगी हमारी जी, ठीक है ये हमारा एग्जांपल है। अच्छा अब माइंड में क्या रखना हमने कि जब बेस का डेरिवेटिव लेते हैं, जब पावर के अंदर 1 ऐड करते हैं, जब पावर में 1 ऐड, तो ये इंटीग्रल का काम यही था, ये इंटीग्रल हमें यही फार्मूला अप्लाई करने के लिए कह रहा था, यही फंक्शन पीरियड करने के लिए कह रहा था। तो जब हम पावर में इजाफा करेंगे इंटीग्रल को खत्म कर देंगे, डिफरेंशियल खत्म कर देंगे, सिर्फ ओनली फंक्शन आ जाएगा। जो आगे इसका डेरिवेटिव पोर्शन होता है ना, ये वाला जो दिया होता है, इसको भी इसके अंदर नहीं लिखते क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव और इसके अंदर ये शामिल होता है, फंक्शन के अंदर है, वो सिर्फ फार्मूला अप्लाई करने के आगे शो होता है कि बेस का डेरिवेटिव मौजूद है। जैसे देखो यहाँ पे a है, तो ये देखो जब मैंने पावर में इजाफा किया है, इसके पावर में 1 ऐड किया है, इंक्रीजिंग 1 बाय 1 इज द पावर्स, जब उसको 1 को ऐड किया इसके अंदर, तो देखिए आगे मैंने यहाँ पे a नहीं लिखा, सिर्फ प्लस सी लगाया, कांस्टेंट का इंटीग्रल भी खत्म, डिफरेंशियल खत्म, सिर्फ पावर ऐड। ये सारा इसी पीरियड के लिए करने आए थे, वो अपना पीरियड उन्होंने यही काम कहने के लिए में आए हैं कि पावर में 1 ऐड कर दें, हमने कर दिया और अब वो जा रहे हैं। इस तरह देखें आगे 3 है तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है ये वाला, तो पावर में ऐड किया हो, यहाँ पे इस 3 का जिक्र नहीं है, जो इंटीग्रल के बाहर है उसका जिक्र किया गया यहाँ पे। इस तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ ना 1 का ये बनता है डेरिवेटिव, ये देखें इसको नीचे ले आया इसके अंदर। अच्छा ये काम जो है ना इधर मैंने जो किया हुआ ये वाला यहाँ बता दूँ, जैसे लिखा हो ना ये इस तरह किया गया ये वाला काम, बताओ आपको जैसे लिखा हो हमारे पास जी देयरफॉर, एक मिसाल है कि क्या करूँ मैं a/b लिखा है, अगर हम लिखते हैं इसको ऐसे a मल्टीप्लाई 1/b, तो बात ये की होती है ना 1 को अगर मैं इसको a को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 a/b बन जाना, वही मैंने फॉर्म यहाँ यूज की है, यानी इसी चीज को मैंने यहाँ यूज किया ये वाला, ये करो a/b है तो ये a और ये वाला 1/b कर लिया। आप देखें इसका डेरिवेटिव मौजूद था आगे, तो मैंने क्या किया इसको छोड़ दिया, इसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर दिया, उस पर मैंने क्या किया है डिवाइड कर दिया, पावर इसकी 1 है ये देखें, और 1 + 1 2, नीचे भी 2 आ गया इसका देखा साइन का डेरिवेटिव क्या बनता है, वो बनता है कोस, मौजूदा आगे पावर के अंदर 1 ऐड, उसी पर क्या किया इसको हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन ये फार्मूला नंबर 1 हमारा हो गया जी। तो अब हम नेक्स्ट का फार्मूला करते हैं, फार्मूला नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, वो कैसे करना है। अच्छा मैं इसको सेपरेटली कर दूं थोड़ा सा ताकि मिक्सअप आपसे ना हो जाए, इसकी एग्जांपल्स जो है लाइन लगा देता हूं इसके अंदर मैं आपके लिए, एग्जांपल यहां क्लोज हुई, 8 एग्जांपल्स क्लोज, एग्जांपल क्लोज, और ये लास्ट पर, ठीक है इस तरह। अब इसका फार्मूला नंबर 2 है, वो क्या कहता है हमारे पास, फार्मूला नंबर इसका 2, इसमें आ जाएगा हमारे पास जी इंटीग्रल f(x), इसकी पावर है n, बल्कि नहीं अब हम इसको सिंपल लेते हैं इसना, f(x) सेकंड फार्मूला है, n तो हो गया, नीचे इसके आ जाएगा f(x), ये फार्मूला डैश, यहाँ पे डैश का मतलब क्या है डेरिवेटिव है। इसमें यहाँ पे ये वाली बात भी आपको बता दूं कि यहाँ हमारे पास ये जो यूज किया गया ना, ये वाला ये जो है देयरफॉर ये f ऑफ जो x होता है ना, ये डेरिवेटिव है, इसको हम dy/dx भी कहते हैं, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, f(x) डैश शो करते हैं इसके साथ। आप देखें x क्या है, अब इस फार्मूले की रीजन क्या है पहले वो देख लेते हैं। ये है इफ द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर as a numerator, the derivative of denominator as a numerator, the derivative of a denominator as a numerator। हम सारा लफ्जों को आसान कर लेते हैं, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव फ्रैक्शन के ऊपर यानी कि ऊपर वाला जैसे मौजूद हो, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, इसे कहते हैं नोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव लें और यहां ऊपर क्या हो वो मौजूद हो, तो इसकी इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल बनेगा नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले का, इसका क्या ले लेंगे हम जी नेचुरल, प्लस क्या आएगा c, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर तो नेचुरल लॉग नीचे वाले का, और प्लस क्या आ जाएगा इसके अंदर, प्लस आ जाएगा c। ये कंडीशन होना इसके लाजमन है फार्मूले की, अगर ये कंडीशन पूरी होती है
तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं होती तो नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल्स देके आपको समझाता हूँ ये कैसे बनता है। देखें फर्स्ट एग्जांपल देख लें इसकी जी, ब्लैक से कर लेते हैं इसको। ये फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या कह रहा है जी, 1/x × dx। फिर डेरिवेटिव चेक करें, x का क्या बनता है, डेरिवेटिव चेक किया हमने x का, d/dx x इक्वल टू क्या है 1। देखें इसका डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर, यहां हमने बेस चेक की है, यहां हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव चेक करना है जो हमारे पास डिनोमिनेटर दिया है। तो इसका डेरिवेटिव देखें मौजूद है ऊपर, नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर नीचे वाले का प्लस सी तो किसी में आना बताया आपको मैंने कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो जो होता है उसको शो करता है। आगे इसका नंबर 2 एग्जांपल देख लें, हमारे पास आ जाता है जी a/ax + b। हम देखें डेरिवेटिव क्या बनता है इसका जी, बेस का चेक किया हमने इसको, d/dx ax + b। जब डेरिवेटिव लेके आएगा इसका a शुरू में आ जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा इसका, तो और इसका क्या हो जाएगा 0, तो ये a बच जाएगा इसका। तो डेरिवेटिव क्या इसका आता है a मौजूद है, तो क्या आएगा नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर नीचे वाले का प्लस c। अच्छा ये जो लोग क्या ये मार लगाते हैं ना, ये इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो लॉग होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को शो करता है, तो उसको मार के अंदर यूज कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू बना लेते हैं ताकि इसका आंसर जो ना पॉजिटिव रहे। डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर, नेचुरल लॉग नीचे वाले का, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव मौजूद है, नेचुरल लॉग नीचे वाले का, नीचे वाला डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर, नेचुरल लॉग नीचे वाले का, नीचे पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे हम इस सारे का, इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव। वो एग्जांपल देख लें भी इसकी, हम ले लेते हैं इस एग्जांपल जी 1/2x + 5 × dx। हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या बनता है। देखो यहां साइड में कर लेते हैं जी, क्या डेरिवेटिव इसका आएगा, इसका डेरिवेटिव लिया मैंने, ये 2x + 5, इसका आ जाएगा जी 2, तो इसका आ जाएगा 1, ये dx और इसका 0 हो जाएगा, क्या आया इसका 2 आ गया डेरिवेटिव। तो देखें ऊपर क्या है 1 है, 2 की यहाँ पे कमी है, वही रूल जो पीछे बताया था, देखना है जो डेरिवेटिव है वैल्यू कौन सी है, कोई वेरिएबल है या हमारे पास कोई ये कांस्टेंट है। देखें यहाँ पे क्या वैल्यू है ये वाली, ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज के लिए मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे, हम उसकी कमी पूरी कर सकते हैं। ये बार में क्या किया, इसको हमने डिवाइड किया, इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय 2 कर दिया हमने, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 2, ये बार डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ डेरिवेटिव इसका बन गया ऊपर। तो इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग, यानी कि ये वाला शुरू वाला 1 और 2 तो ऐसे आ जाना है, और नेचुरल लॉग आ जाएगा डिनोमिनेटर 2x + 5 और प्लस क्या हो जाएगा c। अच्छा जी, इसके बाद देखें नेक्स्ट क्या एग्जांपल्स है उसे कर लेते हैं हम जी। हाँ जी, देखें इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव लेकर देखा, पीछे एग्जांपल दे चुके हैं हम डेरिवेटिव वाली, ये नेचुरल लॉग ऑफ x, क्या इसका बनता है 1/x। देखें है द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एज अ नोमिनेटर है, अगर ये नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर प्लस c। ठीक है जी, मैं आपको इसकी को एग्जांपल दे देता हूं। हमारे पास आया था यहां पे जी cos, इधर ले लेते हैं हम जी sin dx। हम भी देखें साइन डेरिवेटिव क्या होता है cos, हमें पता डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, वो होता है cos x। अब देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एज अ नोमिनेटर, नीचे डेरिवेटिव ऊपर है, तो क्या हम करेंगे इसको नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे वाले का ले लेंगे नेचुरल लॉग प्लस c लेंगे। इसकी एग्जांपल्स है कुछ इसकी, तो ये आपने करना है। इसके अलावा इसके हम कुछ और फार्मूले भी हैं, तो आपको बताता हूं इसको रेज करने के बाद, और यहां तक इसको तैयार करें, मैं सेपरेट कर देता हूं उसको ताकि आपको ना एग्जांपल अलग अलग शो हो जाए। ये इसकी एग्जांपल, ये 7 डेरिवेटिव्स के लिए थे इसलिए मैंने ना ये कर दिए तरह से जी। फार्मूला नंबर 3 करते हैं हम जी। अब वो था हमारे पास फार्मूला नंबर 3 इंटीग्रल्स। हम ले लेते हैं यहाँ पे कि कांस्टेंट वैल्यू है k कोई यानी कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगा dx। इसका बड़ा आसान सा रूल है ये वाला कि कोई भी कांस्टेंट आ जाए ना तो उसका इंटीग्रल कैसे लेंगे, कांस्टेंट एज इट,
कांस्टेंट क्या होगा, एज इट ही आ जाएगा। जो डी के साथ वेरिएबल इन्वॉल्व होगा ना इधर, इसके साथ क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कांस्टेंट एज इट, साथ क्या आ जाएगा एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा सी। अगर हमें चेक करना हो कि भी हमारा जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का फार्मूला लिया है ये रॉन्ग है, तमाम फार्मूलों का प्रूफ क्या होता है, जो इसका रिजल्ट होता है इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो ये वाला फंक्शन निकल आएगा, के निकल आएगा। तो डेरिवेटिव लें हमारे पास तो क्या आएगा, के आएगा। इसलिए हमारा यहाँ फार्मूला ठीक बनेगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये देखें एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे जी, हमारे पास है वैल्यू जी 5, इधर आ गया हमारे पास डी एक्स आ गया। तो क्या आएगा यहाँ पे देखें, ये जो 5 होगा ये एज इट ही होगा, इसका ले लेंगे हम क्या, एक्स प्लस सी, इसका वेरिएबल आ जाएगा। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँ ना तो ये 5 ही आएगा। देखें डी ओवर डी एक्स, मैं इसका डेरिवेटिव लूँ 5x प्लस सी का लें तो क्या आएगा, ये 5 शुरू में आ गया, डी एक्स ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0, तो ये 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। ये तो 5 ही आता है। इसकी एग्जाम्पल और देख लें, एक बार वो एग्जाम्पल देता हूँ, यानी कि वेरिएबल चेंज करके। यहाँ हम ले लेते हैं जी 5 की, यहाँ पे है जी हम इसका 112 ले लिया मैंने, यहाँ में ले लिया आगे डी टी ले लिया। अब क्या आएगा, अब इस तरह आएगा, यानी कि 112 ऐसे ही आ जाएगा कॉन्स्टेंट, यहाँ क्या आ जाएगा, अब टी हो जाएगा प्लस सी। अगर यहाँ थीटा होगा साथ क्या आ जाएगा, थीटा हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा सी। ये फार्मूला है। अच्छा इसकी एक और टाइप बनाते हैं, इसके अंदर हम बनाते हैं फार्मूला में 4 कह लेते हैं हम इसको, ये लेकिन इसका ही है ये फार्मूला। वो क्या है, अगर हमारे पास क्या आ जाए, कांस्टेंट 1 आ जाए, यानी इसी फार्मूले को कांस्टेंट एज 1 कह दिया हमने, फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे उस तरह ये कांस्टेंट आ जाएगा यानी 1, और साथ के वेरिएबल एक्स हो जाएगा, ये एक्स। हमें पता है कि हम क्या करते हैं, अगर सिंपल वैल्यू हमारे पास एक्स आए तो साथ क्या 1 वगैरह नहीं लिखते होते, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स ही आ जाएगा। हम कैसे याद कर लेंगे इसको कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, जो डी के साथ वेरिएबल होगा 1 की वही इंटीग्रेशन होगी, प्लस क्या आ जाएगा सी। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इसकी बना लेते हैं हम यहाँ 2-3 वेरिएबल चेंज करके, यानी कि यहाँ मैं ले लेता हूँ जी 1 डी टी ले लेता हूँ, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, जो डी के साथ वेरिएबल है टी प्लस सी। और देख लेते हैं हम इसकी, यहाँ मैं थीटा ले लेता हूँ, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, थीटा प्लस सी। ठीक है जी, इसका है। और क्या करते हैं, नेक्स्ट फार्मूला नंबर चलते हैं इसके अंदर जी, हम 5 ये लेते हैं हम जी, इसको एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं हम यहाँ पे फार्मूला जी, ये लेते हैं हम e की पावर ले लेते हैं हम जी यहाँ पर f ऑफ x। इसकी 2 टेक्निक्स हैं इसकी, वो माइंड में रखनी है। देखें जी क्या होगा इसके अंदर, फार्मूला कैसे अप्लाई होगा। इसके अंदर एक्सपोनेंशियल के लिए है, एक्सपोनेंशियल का रूल ये होता है कि इसकी जो पावर है ना, इसका डेरिवेटिव होना चाहिए सम। अगर इसकी पावर का डेरिवेटिव यहां मौजूद है तो क्या करेंगे, फिर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट, क्या इसका आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट प्लस सी, अगर इसकी पावर का डेरिवेटिव मौजूद है। तो इसके 2 वे हैं, मैं दोनों आपको समझाता हूं इसके अंदर क्या चीजें करनी है हमने करने के। अच्छा इसकी बात की जो है ना, मैं वजाहत करता हूं एग्जाम्पल के साथ, फिर आपको चलेगा। ये देखो जी, हमारे पास आया था यहाँ पर जी e की पावर x, सिंपल x लेते हैं पहले, x dx। हाँ भाई कुछ ना हो तो क्या होता है, 1 तो होता ही हर जगह पे, ठीक है ना। यहाँ पता हमें कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है 1 है। तो अब देखें इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या है, मौजूद है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट प्लस सी। अच्छा एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके अंदर, e की पावर x, यहाँ मैं ले लेता हूँ 2x, यहाँ पे आ गया जी 2 dx। अब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव चेक करें, क्या आता है x, ये देयरफॉर 2x डेरिवेटिव क्या होता है जी, इसका डेरिवेटिव होता है 2, तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट प्लस सी। कौन सा फंक्शन है ये वाला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इस फंक्शन का नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल। फंक्शन ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट, डेरिवेटिव ऑफ इट्स, इसका सॉरी यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट अगर डेरिवेटिव पावर मौजूद है तो नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर जी। अच्छा इसकी फार्मूले की अगर हम देख लेते हैं एक वो फॉर्म भी बनाने की इसकी, कि अगर हमारे पास की पावर जो है वो इस तरह कांस्टेंट को हम ये भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं सेकंड इसका फॉर्म, इसके बनाने का एक तरीका है। ये देखें आपको ये बताता हूँ, इसकी पहले लिया आपने 5x इंटू dx, अब ऐसे बनाना है। अब देखो यहाँ आगे इसका जो डेरिवेटिव पावर है वो क्या बनता है, इसका बनता है 5, यानी कि dx और d1 हो जाएगा, 5 इसका आएगा। यहाँ 5 की कमी है। एक तो ये है कि हम पहले कमी पूरी करें, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय 5 कर लें। मैंने क्या किया जी, ये बार इसको डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ 5,
अब देखो इसके एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव है तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट ही हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, ऐसे। सेकंड हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, देखें एक और तरीका भी इसका करने का है, ये रहने देता हूं ऐसे, इसको रहने देता हूं यहां, ये देखें ये कैसे आएगा। अब कैसे करेंगे, अब आएगा, अगर हम यहां कमी नहीं पूरी करनी चाहते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक इसकी मैंने यूज करता होता हूं ये भी क्वेश्चंस के अंदर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट डिवाइडिंग बाय डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर प्लस सी, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। क्या बना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट डिवाइडिंग बाय डेरिवेटिव पावर। यहां पर इस बात का एनालिसिस लाजमी करना होता है कि हम डिवाइडिंग बाय डेरिवेटिव जब पावर करें ना, तो इसकी पावर का जो डेरिवेटिव है कांस्टेंट वैल्यू हो, तो उसकी कमी तो हम इस तरह कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन बनता हो उसको नहीं हम कर सकते। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, फॉर एग्जांपल हमारे पास आया था e की पावर x स्क्वायर आया था, ऐसे इस तरह दिया हुआ उसने, ये आ गया। अब यहां पे इसका क्या आता है, 2x आता है, तो हम यहां पे लिख दूं वैसे मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट कर दिया, डिवाइडिंग बाय 2x कर दिया डेरिवेटिव पावर, तो ये क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये आगे जो कांस्टेंट हमें आ सकता है लेकिन वेरिएबल किस तरह नहीं हम कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे फंक्शन दिया होता है, जब इस तरह सूरत हाल हो तो यहां हमारे पास क्या होगा, x इन्वॉल्व आगे होगा, तो कांस्टेंट की कमी हमें पूरी कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव आगे यहां कंप्लीट करेंगे, जो रूल बना रही है रूल इसके मुताबिक। तो ये मैंने बताया शॉर्टली, हम शॉर्टली यूज कर देते हैं, जब हम शॉर्ट फार्मूले को यूज करते हैं इसके टेक्निक को, तो माइंड में ये रखना है कि नीचे क्या वैल्यू हो, ये नीचे वाली वैल्यू कांस्टेंट हो, यानी इसका डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है ना पावर का, वो क्या हो, कांस्टेंट हो। ये बात माइंड में रखनी है आपने। तो इसके लिए अब ऐसी सूरत हाल में होगा, यानी कि इस तरह दिया होगा, ये दे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आगे जी एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ क्या होगा, एक्स आगे इन्वॉल्व होगा ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइडिंग में खुद से कर लेंगे, बाहर हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो आगे देखें ये बन जाएगा। मैं बल्कि कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ताकि पता चलेगा मुझे खुद से कमी की पूरी की है इसके अंदर कांस्टेंट की। तो ये अब देखें इसकी पावर जो है, ये पावर जो है, ये पावर इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो क्या हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट 1/2 तो ऐसे आ जाएगा, यहां आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट प्लस सी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम इसका ही फार्मूला बना लेते हैं, हम इसके अंदर जी फार्मूला नंबर कर लेते हैं जी 6, सॉरी रेड से किया हुआ फार्मूला को शो रेडी कर लेते हैं 6। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म ए आ जाए, यानी कि कांस्टेंट की पावर आ जाए, इस तरह आ जाए ax, फिर क्या आएगा, इसका फॉर्मूला सेम इस तरीके से बनना है। इसका आ जाएगा हमारे पास जी, ये भी उस तरह ही है कि पहले हमने इसकी पावर का ना इसका डेरिवेटिव चेक करना आगे, वो क्या है, कुछ ना हो 1 होता है तो मौजूद आगे देखें इसकी डेरिवेटिव इसका, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट डिवाइडिंग बाय नेचुरल लॉग बेस प्लस सी। क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट डिवाइडिंग बाय क्या है, नेचुरल लॉग बेस। नेचुरल लॉग इट्स बेस, ये बेस है, ये एक्स पावर और नीचे ये वाली बेस, इसका क्या ले लेंगे हम, नेचुरल ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव ले हम, ये वैल्यू निकल आती है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कोई ना कोई, यहाँ पे मैं देता हूँ आपको एग्जांपल इसकी करते हैं हम जी 2 की पावर ले लेते हैं हम जी यहाँ पर जी एक्स डी एक्स, तो क्या आ जाएगा ये वाला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट डिवाइडिंग बाय नेचुरल लॉग बेस प्लस सी, सी यानी कांस्टेंट जिसको हमने डेरिवेटिव किया। लो ये 6 फार्मूले जो हैं इनको हम मैं टाइप 1 फार्मूलों में लेके आता हूं कि टाइप 1 के फार्मूले हैं। इसके अलावा हम फार्मूले और भी बना सकते होते हैं, बन जाते हैं, जैसे मेरे कह लेते हैं हम फार्मूला जो होता है इसके अंदर, ये फर्दर आपको बताने लगा मैं, हम टाइप 1 में ले आते होते हैं, जैसे कह लें 7 फार्मूला है, यहाँ बताता हूँ आपको मैं, ये हमारे पास आ गया जी नेचुरल लॉग एक्स आ गया डी एक्स आ गया, इसका फार्मूला बनाना हो तो ये इंटीग्रेशन जब बाय पार्ट करते हैं ना उसके तरीके से हमको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट ना किया हो, हमने डायरेक्ट फार्मूले को अगर याद करना हो हमारे पास फार्मूले की वैल्यूज क्या है इसके अंदर, तो ये कैसे होगा हमारे पास, यहाँ पे ये आएगा एक्स नेचुरल लॉग एक्स माइनस एक्स, इस तरह बन जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा सी। ये किस तरह बनता है, ये वाला इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूले से बनता है। तो मैंने डायरेक्ट अगर माइंड में रखना हो एमसीक्यूज वगैरह के लिए तो उसको बताया कैसे करना है ये वाला। ठीक है, ये हमारे फार्मूले हैं और आपने इसको माइंड में रखना है, जिस तरीके से आपको बताए गए हैं इसी तरह ही याद करें, ना इसमें कुछ एडिशन करें, ना इसके अंदर करें कि डिक्रीज करें इसके, तो क्योंकि इसके अंदर जो फार्मूले है कि जब इंटीग्रेशन आपने सीखनी होती है ना, जिस तरह टीचर आपको बता रहा होता है उसके मुताबिक चलना होता है। जब आप सीख लेते हैं तो फर्दर वे पर चलते हैं कि इस फार्मूले में अगर ये टेक्निक यूज कर कैसे होगा, तो भी आप स्टार्टिंग के अंदर हैं, जिस तरह फार्मूले बताए गए हैं इस तरह फार्मूलों को माइंड में रखें तो इंशाल्लाह ताला तमाम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। अल्लाह हाफ़िज़।